और अब ओवरऑल तस्वीर की अगर बात करें तो किस तरह की तस्वीर राजीव? बिल्कुल, जो ओवरऑल पिक्चर है वो आपके सामने आ रही है धीरे धीरे। अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की 19 से 21 सीटें मालवा क्षेत्र में, यहां पर टोटल 69 सीटें, इसमें 19 से 21 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस पार्टी को। ये कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन हो सकता है मालवा क्षेत्र में। जबकि इसके बाद अगर हम बात करें शिरोमणि अकाली दल की, तो शिरोमणि अकाली दल का यहां पर जो प्रदर्शन है वो तुलनात्मक कम 10 से 12 सीटें मालवा क्षेत्र में शिरोमणि अकाली दल निकाल सकती है इन सीटों में। जबकि आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है ये गौर करने लायक है। 31 से 33 सीटें आम आदमी पार्टी यहां से निकाल सकती है। हालांकि शायद अपेक्षाएं ज्यादा होंगी, लेकिन 31 से 33 सीटें बाकी राजनीतिक दलों से ज्यादा है यानी कि। जबकि बीजेपी की बात करें, बीजेपी 2 से 4 सीटें निकाल सकती है मालवा रीजन में। वही अदर्स भी यहां पर है, तो ये बीजेपी का प्रदर्शन 2 से 4 सीटें बीजेपी मालवा क्षेत्र में 69 सीट्स में से निकाल सकती हैं और अदर्स को 1 से 3। लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी मालवा रीजन में, मालवा क्षेत्र में बनकर सामने आ सकती है वो है आम आदमी पार्टी। आदित्य, तो हमने आपको दिखाया वोट शेयर में कांग्रेस पार्टी को 1% का नुकसान हो रहा था, श्रोमणी अकाली दल को 2% का नुकसान हो रहा था। लेकिन कांग्रेस की सीटों के प्रोजेक्शन में ये देखिए, अब ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर 19 से 21 सीटों का प्रोजेक्शन 20 जनवरी को था, वही प्रोजेक्शन फिलहाल है, यानी कोई किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। श्रोमणी अकाली दल जिसका वोट शेयर भी कम हुआ और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 से 3 सीटों का नुकसान का प्रोजेक्शन है। 13 से 14 सीटें 20 जनवरी को प्रिडिक्ट की जा रही थी, दावा किया जा रहा था। अब 10 से 12 सीटों का प्रोजेक्शन है, यानी 2 से 3 सीटें कम हो सकती है श्रोमणी अकाली दल के इस प्रोजेक्शन के मुताबिक। आम आदमी पार्टी 28 से 30 सीटों का प्रोजेक्शन 20 जनवरी को था, लेकिन अब 31 से 33 सीटों का प्रोजेक्शन, यानी 3 सीट्स गेन करते हुए यहां पर आम आदमी पार्टी इन ट्रेंड्स के मुताबिक। बीजेपी अलायंस 2 से 3 सीटों का प्रोजेक्शन 20 जनवरी को, और अब आप देख रहे हैं फाइनल ओपिनियन पोल में 2 से 4 सीटें, यानी 0 से 1 सीट गेन कर सकती है। इसके अलावा अदर्स की बात करें तो 2 से 4 सीटों का प्रोजेक्शन 20 जनवरी को, 1 से 3 सीट का प्रोजेक्शन फिलहाल, यानी माइनस में जाते हुए अदर्स भी। अब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये तो रही मालवा रीजन में सीट्स का प्रोजेक्शन क्या है, ओवरऑल तस्वीर क्या है राजीव? बिल्कुल, फाइनल ओपिनियन पोल कांग्रेस को 30% वोट शेयर मिल सकता है मालवा रीजन में। जो फाइनल ओपिनियन पोल है उसमें आम आदमी पार्टी की बात करें 34% वोट शेयर हो सकता है, जबकि शिरोमणि अकाली दल का वोट प्रतिशत 25% रह सकता है। यह है फाइनल ओपिनियन पोल। बदलाव की अगर हम बात करें वो भी आपके सामने होगा, लेकिन फाइनल ओपिनियन पोल कह रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है 34% वोट। सबसे बड़ी पार्टी वोट प्रतिशत के मामले में आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, लेकिन सीट्स का इंतजार करिए कितनी सीट्स मिल सकती है। लेकिन अदर्स की वोट प्रतिशत की बात करें 5%। सबसे इंटरेस्टिंग होगी कि कौन कितनी सीट्स में इनको तब्दील कर पाता है, मेजॉरिटी मार्क तक कौन पहुंच रहा है या कौन कितना पीछे है। जल्दी से नजर डालिए। कांग्रेस पार्टी 30%, शिरोमणि अकाली दल 25%, आम आदमी पार्टी 34%, बीजेपी 6%, अदर्स 5%। अदिति, तो अगर इसे कंपेयर किया जाए 20 जनवरी के मुताबिक तो कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में कोई बदलाव नहीं, श्रोमणी अकाली दल के ओवरऑल वोट शेयर में -1%, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के वोट शेयर की अगर बात करें तो +1%। देखिए ये पूरी ओवरऑल तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर नहीं बदल रहा है, 30% 20 जनवरी को था। ओवरऑल वोट शेयर की यहाँ पर बात करें, इससे पहले आपने रीजन वाइज वोट शेयर प्रोजेक्शन देखा है, 30% पर बरकरार कांग्रेस पार्टी। श्रोमणी अकाली दल 25% पर गिरी है, 1% का यहाँ पर नुकसान वोट शेयर के लिहाज से। और गेन कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी गेन करी है, नफा आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के सामने +1% का। इसके अलावा बीजेपी अलायंस कोई बदलाव नहीं, अदर्स के लिहाज से बात करें कोई बदलाव नहीं। लेकिन ये जो तस्वीर 2017 के मुकाबले अगर आप कंपेयर करेंगे, जो कांग्रेस पार्टी को आप 30% वोट शेयर देख रहे हैं, 2017 में ये 39% था, श्रोमणी अकाली दल के लिए 25%, आम आदमी पार्टी के लिए 24%। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी कि पंजाब में पॉलिटिकल तस्वीर किस तरह से बदल गई है, सियासी तस्वीर। नरेश, आपका एक कॉमेंट, जल्दी से एक कमेंट इस तस्वीर पर आपका, और उसके बाद सीएम के तौर पर कौन पसंद है वो भी हम राजीव अपने दर्शकों को बताएंगे। नरेश पे। अदिति, हम आपके दर्शकों को लगातार बताते आ रहे हैं कि जो सूरत हाल आज है वो टिकटें अनाउंस होने के बाद की सूरत हाल है, इन कंपैरिजन टू आवर प्रीवियस ओपिनियन पोल विच वाज एयर्ड ऑन 19 जनवरी। उसके बीच में हमने ये बात की है, उस पर भारतीय जनता पार्टी की टिकटें भी अनाउंस हुई हैं, उसके अंदर कांग्रेस की टिकट्स भी अनाउंस हुई हैं, कुछ पेंडिंग आम आदमी पार्टी की टिकट्स भी अनाउंस हुई हैं। तो वहाँ पे अब वोट शेयर का चेंज होना, कैंडिडेट स्पेसिफिक सीट्स के ऊपर उलटफेर होना, वो सब फैक्टर्स इसके अंदर अब दिख रहे हैं। और एक मैं और स्ट्रैटेजिक इनपुट अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि जो
कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है उसमें इतनी कंफ्यूजन एंड मोमेंट तक रही कि उसका उनको लाभ उतना नहीं हुआ जितना हो सकता था। इन टर्म्स ऑफ जो कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलते हैं कि मुझे कांग्रेस को हराना है, अगर इनके कैंडिडेट थोड़े से या इनकी जो सीटों की एडजस्टमेंट है पब्लिक डोमेन में थोड़ा पहले आती तो हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ ऐसे और चेहरों को टिकट दे पाते जो कांग्रेस से नाराज हुए या हो रहे थे और कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाते, बट वो हुआ नहीं और वो बहुत लेस्ट मोमेंट लगाया तो और उसमें काफी लोग उसमें से कांग्रेस ने सेटल कर लिए। तो मेरे को लगता है कि ये जो जिस दिन तक का हमारा ओपिनियन पोल है उसके बाद सब लोग ये मानते हैं और हम भी देख रहे हैं कि चुनाव के अंदर अभी नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, नैरेटिव बिल्डिंग नहीं है तो इसमें चेंज आ सकता है और भी, बट आज की डेट में ऐसा ही दिख रहा है। और हमारे साथ इस वक्त पंजाब सरकार में पीडब्ल्यूडी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर विजेंद्र सिंह सिंगला जी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो ये जो 13% का वोट शेयर का प्रोजेक्शन है जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 2017 के मुकाबले 9% वोट शेयर नीचे जाते हुए, उस पर सबसे पहले आपका कॉमेंट। देखो ऐसे है, ये ओपिनियन पोल्स आते रहते हैं और अगर आपके ओपिनियन पोल के अंदर वोट शेयर नीचे गया है तो कोई बात नहीं। आपके ओपिनियन पोल में जब चुनाव आएगा, जब वोटिंग आएगी तो उसमें ओपिनियन पोल का वोट शेयर ऊपर चल जाएगा जब नतीजा आएगा, क्योंकि जो ग्राउंड की स्थिति है मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल विपरीत है जो आपका वोट शेयर डाउन की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि भगवंत मान जी को आम आदमी पार्टी ने चीफ मिनिस्टर फेस निकाला है, तो जब उनके साथ कोई भी कांग्रेस पार्टी का चेहरा अनाउंस होगा तो उसके साथ ही आप देखोगे कितना बड़े पैमाने पर वोट शेयर के अंदर इंक्रीज होगा। ठीक है, आपने सीएम चेहरे की बात की सर। आपकी पार्टी में जिस तरह की खींचतान देखने को मिली, आज भी नवजोत सिंह सिद्धू का जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा चेहरा होना चाहिए जो आपको 60 MLAs जिता सके। आपके विरोधी कहते हैं कांग्रेस पार्टी को तो बाहर वालों की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही आपस में लड़कर खुद को खत्म करेगी। नहीं, विरोधी वालों को तो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए ना। ये तो हमारी पार्टी को पता है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं और कई बार किसी ना किसी के अपने व्यूज होते हैं, पर लेकिन पार्टी की सरकार तो उसी की बनेगी ना जिसकी 60 सीटें आएंगी। तो कांग्रेस पार्टी की 60 सीटों से ज्यादा आएंगी, आपको इस बात के लिए सोचने की जरूरत नहीं है और दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनेगी और थंपिंग मेजोरिटी से बनेगी। हमारे साथ हमारे जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये ओपिनियन पोल जिसमें डायरेक्टर नरेश अरोड़ा हमारे साथ हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। अब उनका सवाल सर। नरेश सिंगला जी, जो आपका हमारे ओपिनियन पोल के साथ इत्तेफाक नहीं है तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे ओपिनियन पोल में संगरूर सीट से आप आगे दिख रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी आगे दिख रही है, तो मैं मानूंगा कि आप इससे तो कम से कम इत्तेफाक रखते होंगे। और दूसरी बात, मेरा जो प्रश्न है आपके साथ वो ये है कि कांग्रेस पार्टी इस बार किस बेसिक मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? क्या नैरेटिव है? कौन सा आपका खुद का जो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ रहे हैं या जो पार्टी चुनाव लड़ रही है? क्योंकि ऐसा कोई सेंट्रल नैरेटिव नहीं है। खींचतान इतनी ज्यादा है कि खींचतान की चर्चा ज्यादा होती है, बट इंटरनली पार्टी क्या सोचती है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आप पा रहे हैं फॉर्मर सीएम लगातार ये बात वो कहते रहे कि वो कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देंगे, लेकिन यहाँ पर अगर उनके सीएम के तौर पर पसंद की बात की जाए तो 3%। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार स्टेटमेंट्स देकर कांग्रेस पार्टी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। उनके रेटिंग्स की बात की जाए तो 5% लोगों की पसंद नवजोत सिंह सिद्धू है। वहीं भगवंत मान के रेटिंग्स देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी द्वारा ये कहा गया कि जनता ने जो फीडबैक दिया उसके आधार पर उन्हें सीएम कैंडिडेट बनाने का फैसला पार्टी ने लिया था। हालांकि सिद्धू ने इसे बाद में कहा कि ये एक तरह की जालसाजी थी, धोखेबाजी थी। तो भगवंत मान के रेटिंग्स आपके स्क्रीन पर 38% लोगों की पसंद भगवंत मान है जब पंजाब के सीएम पद की रेस की बात की जाती है। सुखबीर सिंह बादल 20% लोगों की पसंद है पंजाब के सीएम के तौर पर, और चरणजीत सिंह चन्नी 34% लोगों की पसंद है पंजाब के सीएम के तौर पर, अगर यहाँ पर उनके अप्रूवल रेटिंग्स की बात हम करें। जल्दी जल्दी एक कमेंट धर्मेंद्र जी आपका, उसके बाद डॉक्टर जयपुर से प्लीज। जी, जैसे जैसे आपका वोट शेयर हम देख रहे हैं को बढ़ रहा है तो नेचुरल है कि जो सीएम कैंडिडेट है उसको भी ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। तो ये स्वाभाविक है कि भगवंत मान प्रेफरेंस में ज़्यादा आगे आ चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा भी खुश होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर इनके पास पार्टी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अगर इन्होंने जल्दी भगवंत मान पे फैसला लिया होता, अगर ये लोगों को बता पाते कि हम एक परफेक्ट अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल पार्टीज़ को और आइडियोलॉजिकली और ग्राउंड लेवल पे काम हुआ होता, तो शायद ये और भी अच्छी सिचुएशन में रहते। अभी भी हमें लग रहा है, आगे हम देखेंगे ओपिनियन पोल में कि
शायद जो स्ट्रक्चर है पूरा फ्रैक्चर वोटिंग सामने नज़र आ रहा है। उसका कारण यही है कि अभी पूरी तरह स्ट्रक्चर पार्टी नहीं है। आप फ्रैक्चर्ड मैंडेट की बात करें, 20 जनवरी को हमने इसी फ्रैक्चर्ड मैंडेट से जुड़ी तस्वीर दिखाई थी। राजीव, क्या वो तस्वीर बदल गई है? फाइनल ओपिनियन की फाइनल तस्वीर क्या कहती है राजीव? अदिति, फाइनल तस्वीर सीट वाइज क्या होने वाली है? फाइनल ओपिनियन पोल, पंजाब में किसी को बहुमत नहीं। 20 तारीख को यही तस्वीर थी, पंजाब में किसी को भी बहुमत नहीं। 38 से 41 सीटें मिल सकती है कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को 39 से 42 सीटें मिल सकती हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को मिल सकती है 25 से 28 सीटें, यानी कि बहुमत से सभी दूर बीजेपी प्लस को मिल सकती है 3 से 6 सीटें। पंजाब का ये ओवरऑल सीट वाइज पिक्चर, शिरोमणि अकाली दल 25 से 28 सीटें ला सकती है, बीजेपी 3 से 6 सीटें ला सकती है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, वो सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। आदित्य, तो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ओवरऑल पंजाब में सीट्स का प्रोजेक्शन है। एक बार फिर से आपके सामने दोहराते हुए, 20 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के लिए प्रोजेक्शन था 35 से 38 सीटों का, लेकिन अगर फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो इसमें 3 सीटों का इजाफा कांग्रेस पार्टी के लिहाज से होता दिखाई देता है। अब ये प्रोजेक्शन 38 से 41 सीटों का है। भूले नहीं, जादुई आंकड़ा, मैजिकल फिगर इज 59। नवजोत सिंह सिद्धू ने 60 MLAs की बात की थी, उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी पीछे। अब शिरोमणि अकाली दल की बात करते हैं। शिरोमणि अकाली दल के लिए 32 से 35 सीटों का प्रोजेक्शन था, जो कि 25 से 28 सीटों का है, यानी -7 सीट्स प्रोजेक्शन के लिहाज से। आम आदमी पार्टी की यहां पर बात करें तो 36 से 39 सीटों का प्रोजेक्शन था, लेकिन हमारा फाइनल ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि 39 से 42 सीटें, और अगर ये होता है तो आम आदमी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, 3 सीटों का गेन आम आदमी पार्टी के लिए। बीजेपी अलायंस की बात करें तो 3 से 6 सीटें हमारे फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक निकालती दिखाई देती है। 20 जनवरी को ये प्रोजेक्शन 4 से 7 सीटों का था, और इसके अलावा अदर्स की अगर बात करें तो 2 से 5 सीटों का प्रोजेक्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि 2 से 4 सीटों का था। तो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये हंग असेंबली है, ये त्रिशंकु विधानसभा है। कोई भी यहाँ पर मैजिकल फिगर या मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करता दिखाई नहीं देता है। और आपके ओवरऑल तस्वीर, जिस फाइनल तस्वीर का जिक्र अभी हम कुछ ही मिनटों पहले कर रहे थे, ओवरऑल तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस पार्टी के लिए 38 से 41 सीटों का प्रोजेक्शन, 3 सीटों का गेन हमारे पिछले पोल के मुकाबले, जो कि 20 जनवरी को आपने देखा। श्रोमणी अकाली दल के अलायंस के लिए आप देख रहे हैं डाउन जा रहा है, 25 से 28 सीटों का प्रोजेक्शन है, जो कि 32 से 35 सीटों का था। और आम आदमी पार्टी की अगर यहाँ पर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी +3 सीट्स। तो देखिए आपके स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी 38 से 41 सीट का फाइनल ओपिनियन पोल में प्रोजेक्शन, यानी सीधे सीधे मतलब 3 सीट का नुकसान, लेकिन ये तस्वीर कह रही है मेजॉरिटी मार्क कोई क्रॉस नहीं कर रहा है। श्रोमणी अकाली दल 7 सीट्स का नुकसान उनको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसके मुकाबले? 20 जनवरी को जो आपने ओपिनियन पोल देखा था उसके मुकाबले यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 सीट्स का नुकसान हो रहा है। नफा हो रहा है आम आदमी पार्टी को, 39 से 42 सीटों का प्रोजेक्शन है, जो कि 36 से 39 सीटों का था। अगर ये होता है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी होगी, लेकिन मेजॉरिटी मार्क से दूर। यहाँ पर अगर बात करें बीजेपी अलायंस की तो 4 से 7 सीटों का प्रोजेक्शन 20 जनवरी को था, 3 से 6 सीटों का इस फाइनल ओपिनियन पोल में है। 1 सीट का नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर अदर्स की तस्वीर भी अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2 से 4 सीटों का प्रोजेक्शन, जो कि अब 2 से 5 सीटों में। देखिए किस तरह से अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं हर पॉलिटिकल पार्टी की स्टैंडिंग में, वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और आपको बता दें, राजपुरा सीट पर बीजेपी अलायंस की जीत संभव है। राजपुरा सीट पर बीजेपी अलायंस की जीत संभव है। बीजेपी अलायंस से जगदीश कुमार जग्गा जीत सकते हैं। मालवा क्षेत्र में है ये राजपुरा विधानसभा सीट। तो ये इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। राजपुरा विधानसभा सीट मालवा रीजन में आती है, यहां से बीजेपी की जीत मुमकिन है। किनकी जीत मुमकिन है? जगदीश कुमार जग्गा की जीत मुमकिन है यहां से, जो कि बीजेपी अलायंस से यहां पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा परमजीत सिंह ढिल्लों शिरोमणि अकाली दल से समराला सीट जहां से हमने आपको दिखाया शिरोमणि अकाली दल, और हरजिंदर पाल सिंह चंदू माजरा सनौर सीट से शिरोमणि अकाली दल के फेवर में ही वो सीट जाते हुए आप देख रहे हैं। हरपाल सिंह चीमा जो थोड़ी देर पहले अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे आम आदमी पार्टी के लिए, दिडबा सीट वो निकालते हुए हरपाल सिंह चीमा आम आदमी पार्टी के लिए जीत का दावा कर रहे थे। न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी पार्टी की भी जीत का दावा उनके द्वारा किया गया। इसके अलावा खरड़ अनमोल गगनमान आम आदमी पार्टी से इस सीट को निकालते हुए हम आपको ये वो सीटें दिखा रहे हैं जिन पर हर किसी की निगाहें हैं और जिन सीटों पर बदलाव की बात लगातार की जा रही है। मोहित मोहिंद्रा कांग्रेस पार्टी से पटियाला ग्रामीण की सीट निकालते हुए जी न्यूज़ डिजाइन बॉक्स का ओपिनियन पोल
वो सीटें जिन पर हर किसी की निगाहें एक एक कर आपके स्क्रीन पर हम लगातार लेकर आ रहे हैं। जल्दी से कमेंट नरेश आपका। अदिति, आपने जो सीट दिखाई इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताते चलें। जैसे आपने दिखाया कि राजपुरा जो सीट है जो मालवा में आती है, पटियाला के साथ लगती है, पटियाला डिस्ट्रिक्ट में सीट है, वहाँ से जगदीश कुमार जग्गा जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पे लड़ रहे हैं, ये सीट बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हरजीत गरेवाल यहाँ से ट्रेडिशनली लड़ते थे, उनको हटाकर सीट दी गई है जगदीश कुमार जग्गा को, जो वहाँ पे भावलपुर समाज के वहाँ पे एक बहुत बड़ा वोट प्रतिशत है जिसकी वजह से सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा समराला सीट जैसे अपन ने बात की, जो अकाली दल वहाँ से जीत रहा है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के ही जो लास्ट सिटिंग एमएलए थे अमरीक सिंह वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट, तो उसमें कुछ उलटफेर वहाँ पे होता दिख रहा है। मोहित महिंद्रा की सीट जो आपने बताई वो पटियाला में ब्रह्म महिंद्रा जो कैबिनेट मिनिस्टर थे लोकल बॉडीज के, उनके बेटे हैं जो वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सीटों में वहाँ पे कुछ हमारे को उलटफेर दिख रहा है। और सबसे सिग्निफिकेंट मुझे दिख रहा है कि जगदीश कुमार जग्गा जो बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं, तो कुछ वहाँ पे पटियाला जिला है और वहाँ पे कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी वहाँ पे सिटिंग एमएलए के खिलाफ है, बट अमरिंदर सिंह फैमिली का भी वहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस है, उसका भी मुझे कहीं पे लग रहा है कि वहाँ पे शायद उनको लाभ हो, बट अभी ये ओपिनियन पोल है। ठीक है, जल्दी से कमेंट धर्मेंद्र सिंह बताओ आपका, जल्दी से ओवरऑल तस्वीर पर भी और भगवंत मान पर भी। वैसे तो पंजाब में ये हिस्ट्री रही है कि एक साइड पे पंजाब रहता है। ये पहली बार देखा जा रहा है कि हंग असेंबली होने जा रही है। कारण इसका यही है कि मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट है। ये पहली बार 62 के बाद हम देखेंगे कि हंग असेंबली फ्लोट करेगा पंजाब, जिसकी पूरी लग रहा है हमें पिक्चर यही सामने आ रही है। और इसका बड़ा कारण नेचुरली जैसे हमने बताया कि 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। पहले हमेशा ही कांग्रेस और दूसरी तरफ अकाली दल बीजेपी का अलायंस रहता था। 2017 में आपने एंट्री की और आप जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं जिसमें हम असेंबली की बात कर रहे हैं, किस तरह के कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं, उनके बारे में भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह की संभावना है, किस तरह की पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए विकल्प क्या क्या है यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक विकल्प हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ आ जाए और जो मेजोरिटी मार्क जिसे लेकर हम बार बार बात कर रहे हैं 59 उसे क्रॉस करें 77। अगर दोनों पार्टीज इन प्रोजेक्शंस के लिहाज से बार बार दोहराते हुए साथ आती है, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल आ जाए तो 64, दैट इज ऑल्सो बियॉन्ड द मेजोरिटी मार्क। तो आप ये देख रहे हैं कि वो विकल्प क्या क्या है। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस साथ आ जाए तो 63 हो जाएगा। ये प्रोजेक्शन के हिसाब से हम आपको विकल्प दिखा रहे हैं, ऑप्शंस दिखा रहे हैं। और चौथा विकल्प तो आप जानते हैं, चौथा विकल्प प्रेसिडेंट रूल है, तो राष्ट्रपति शासन चौथे विकल्प के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। डॉक्टर जगरूप सिंह, इन ऑप्शंस में से सबसे बड़ा ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई देता है हंग असेंबली की सूरत में? पहली तो बात यह है कि अब सिचुएशन थोड़ा क्लियर होने की तरफ चल पड़ी है और लगता है कि आते आते ये जो मेन कंपटीशन होगा वो आप और कांग्रेस के बीच में होगा। और इसमें अभी जो फ्लोटिंग वोटर्स है 12, 15, 20% होते हैं, वो जो इन पार्टियों के जो है कैंडिडेट हैं, पार्टियों का जो उसका उनका भविष्य तय करेंगे। मैं अभी भी थोड़ा इस मामले में सहमत नहीं हूँ कि पंजाब में हंग होगी, क्योंकि पीपल इन दैट वे आर ऑटोनमस है। स्लोली ये लगता है कि कांग्रेस और आपके बीच में कंपटीशन हो रहा है। आप ये बात पक्की है कि लोगों की इमेजिनेशन का हिस्सा है। लोग वो ट्रेडिशनल पार्टी चाहे कांग्रेसी हो, अकाली हो, ए हो, बी हो, सी हो, उनसे बहुत नफरत करते हैं। उनको पता है कि पिछले 30 साल में से 15 साल कांग्रेस ने राज किया, 15 साल अकालियों ने किया, और जो पंजाब का हाल है, जो पंजाब की इस समय जिसको बोलते हैं ना बुरा हाल है, जिसमें सब कुछ दोनों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो मेरे को लगता है कि आते आते 10-15 दिन में आप देखो कितना फर्क पड़ा। अकाली दल स्लोली मार्जिनलाइज हो रहा है, और वो जो जब मार्जिनलाइज हो रहा है, पीछे हट रहा है, कल को मतलब चन्नी साहब को वो चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर देते हैं, तो जो उनके साथ बीएसपी का जो केडर है, तो आस्ते आस्ते वो उस पर खिसकना शुरू कर देगा। और कंपटीशन इस मामले में दो बड़ी पार्टियों के बीच है, कांग्रेस है जहाँ आप है। हाँ ठीक है कि इस समय में भगवंत मान जो है 38% पे है। हो सकता है कि कल को चन्नी साहब जो है उससे कम्पीट कर लें। जब बीएसपी के जो लोग होंगे उनकी फर्स्ट ऑप्शन जो होगी वो मेरा ख्याल है कांग्रेस पार्टी की तरफ जाएंगे, भले क्योंकि ये नई कांग्रेस है, अमरिंदर सिंह वाली कांग्रेस नहीं है। पीपल आर फेड अप विद द कांग्रेस। मैं उनको एक क्वेश्चन पूछना चाहता था, इस समय जो एम्प्लॉइज हैं खास करके पंजाब के, वो बहुत इस जो पुरानी कांग्रेस सरकार है उससे बहुत खिलाफ है और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि स्लोली जो आम आदमी पार्टी है कि वो आस्ते आस्ते थोड़ा सा और ऊपर को जाने की जो पॉसिबिलिटी होगी इसकी। नरेश, ये ट्रेंड्स होल्ड करेंगे और क्या बदल सकता है? जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो बदल सकता है कि ये हंग से एक कंप्लीट मेजॉरिटी की तरफ चल पड़े, बट वो कंपटीशन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही दिख रहा है। आम आदमी पार्टी को एज दिख रहा है।
जिसमें देखिए 4 बातें इसमें जो आज हम जो कह सकते हैं एज कंक्लूडिंग रिमार्क्स में है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट इन फेवर ऑफ आम आदमी पार्टी and there is a sentiment in favor of Aam Aadmi Party, but whether it will convert into votes, it is again a test which they faced last time as well. कांग्रेस पार्टी जो चन्नी कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही है उसको कितना पब्लिक ऑन द एट लार्ज एक्सेप्ट करेगी, ये एक टेस्ट रहेगा। तीसरी बात है कि अकाली दल हैज़ नथिंग न्यू टू ऑफर। आम आदमी पार्टी इज ऑफरिंग चेंज। जो नवजोत सिद्धू बात करते हैं, जो कांग्रेस के अंदर हैं या कांग्रेस के अगेंस्ट है, ये पता ही नहीं चल पाता कभी, कि वो कह रहे हैं कि एक बार तेरी मारी एक बार मेरी बारी। जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि 15-15 साल दोनों ने राज किया, बराबर है। तो आम आदमी पार्टी हैज़ समथिंग टू ऑफर एज चेंज। अकाली दल डजंट हैव। अकाली दल ने पॉलिटिकली अपनी बातें ठीक करी हैं, बट लोगों को वो लगता है कि इनको भी दे दिया इनको भी दे दिया, तो शायद उसकी तरफ चले। बट एक इंपॉर्टेंट बात जो रहेगी इस आने वाले 15 दिन के अंदर, कि कौन सी पार्टी कैंपेन बेटर करती है, कौन सी पार्टी नैरेटिव बेटर सेट करती है। बिकॉज लोग अभी भी अनडिसाइडेड हैं, बट मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि स्टेट is known to give decisive verdicts, and I hope because it is my state that it gives a decisive verdict and it is not hung in a limbo. ठीक है, फिलहाल प्रोजेक्शंस के मुताबिक ये हंग असेंबली किस तरह की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल सकती है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 38 से 41 सीटों का प्रोजेक्शन कांग्रेस के लिए, श्रोमणी अकाली दल के लिए 25 से 28 सीटों का, आम आदमी पार्टी के लिए 39 से 42 सीटों का प्रोजेक्शन, बीजेपी अलायंस के लिए 3 से 6 सीटों का प्रोजेक्शन और अदर्स के लिए 2 से 5 सीट का प्रोजेक्शन। हम जल्द लौट रहे हैं और स्पेशल ब्रॉडकास्ट आगे भी जारी है। आप रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से फाइनल तस्वीर आपको दिखाएंगे और एक्सपर्ट का कमेंट। आप रहिए हमारे साथ। पा रहे हैं फॉर्मर सीएम लगातार ये बात वो कहते रहे कि वो कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देंगे, लेकिन यहाँ पर अगर उनके सीएम के तौर पर पसंद की बात की जाए तो 3%। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार स्टेटमेंट्स देकर कांग्रेस पार्टी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। उनके रेटिंग्स की बात की जाए तो 5% लोगों की पसंद नवजोत सिंह सिद्धू हैं। वहीं भगवंत मान के रेटिंग्स देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी द्वारा ये कहा गया कि जनता ने जो फीडबैक दिया उसके आधार पर उन्हें सीएम कैंडिडेट बनाने का फैसला पार्टी ने लिया था। हालांकि सिद्धू ने इसे बाद में कहा कि ये एक तरह की जालसाजी थी, धोखेबाजी थी। तो भगवंत मान के रेटिंग्स आपके स्क्रीन पर 38% लोगों की पसंद भगवंत मान है जब पंजाब के सीएम पद की रेस की बात की जाती है। सुखबीर सिंह बादल 20% लोगों की पसंद है पंजाब के सीएम के तौर पर, और चरणजीत सिंह चन्नी 34% लोगों की पसंद है पंजाब के सीएम के तौर पर, अगर यहाँ पर उनके अप्रूवल रेटिंग्स की बात हम करें। जल्दी एक कमेंट धर्मेंद्र जी आपका, उसके बाद डॉक्टर जगप्रीत से प्लीज। जी, जैसे जैसे आपका वोट शेयर हम देख रहे हैं को बढ़ रहा है, तो नेचुरल है कि जो सीएम कैंडिडेट है उसको भी ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। तो ये स्वाभाविक है कि भगवंत मान प्रेफरेंस में ज़्यादा आगे आ चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा भी खुश होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर इनके पास पार्टी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अगर इन्होंने जल्दी भगवंत मान पे फैसला लिया होता, अगर ये लोगों को बता पाते कि हम एक परफेक्ट अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल पार्टीज़ को, और आइडियोलॉजिकली और ग्राउंड लेवल पे काम हुआ होता, तो शायद ये और भी अच्छी सिचुएशन में रहते। अभी भी हमें लग रहा है, आगे हम देखेंगे ओपिनियन पोल में, कि शायद जो स्ट्रक्चर है पूरा फ्रैक्चर्ड वोटिंग सामने नज़र आ रहा है। उसका कारण यही है कि अभी पूरी तरह स्ट्रक्चर पार्टी नहीं है। आप फ्रैक्चर्ड मैंडेट की बात करें, 20 जनवरी को हमने इसी फ्रैक्चर्ड मैंडेट से जुड़ी तस्वीर दिखाई थी। राजीव, क्या वो तस्वीर बदल गई है? फाइनल ओपिनियन की फाइनल तस्वीर क्या कहती है राजीव? आदित्य, फाइनल तस्वीर सीट वाइज क्या होने वाली है? फाइनल ओपिनियन पोल, पंजाब में किसी को बहुमत नहीं। 20 तारीख को यही तस्वीर थी, पंजाब में किसी को भी बहुमत नहीं। 38 से 41 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को 39 से 42 सीटें मिल सकती हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को मिल सकती हैं 25 से 28 सीटें, यानी कि बहुमत से सभी दूर बीजेपी प्लस को मिल सकती हैं 3 से 6 सीटें। पंजाब का ये ओवरऑल सीट वाइज पिक्चर, शिरोमणि अकाली दल 25 से 28 सीटें ला सकती है, बीजेपी 3 से 6 सीटें ला सकती है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, वो सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। आदित्य, तो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ओवरऑल पंजाब में सीट्स का प्रोजेक्शन है। एक बार फिर से आपके सामने दोहराते हुए, 20 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के लिए प्रोजेक्शन था 35 से 38 सीटों का, लेकिन अगर फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो इसमें 3 सीटों का इजाफा कांग्रेस पार्टी के लिहाज से होता दिखाई देता है। अब ये प्रोजेक्शन 38 से 41 सीटों का है। भूले नहीं, जादुई आंकड़ा, मैजिकल फिगर इज 59। नवजोत सिंह सिद्धू ने 60 MLAs की बात की थी, उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी पीछे। अब शिरोमणि अकाली दल की बात करते हैं। शिरोमणि अकाली दल के लिए 32 से
35 सीटों का प्रोजेक्शन था, जो कि 25 से 28 सीटों का है, यानी -7 सीट्स प्रोजेक्शन के लिहाज से। आम आदमी पार्टी की यहाँ पर बात करें तो 36 से 39 सीटों का प्रोजेक्शन था, लेकिन हमारा फाइनल ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि 39 से 42 सीटें, और अगर ये होता है तो आम आदमी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, 3 सीटों का गेन आम आदमी पार्टी के लिए। बीजेपी अलायंस की बात करें तो 3 से 6 सीटें हमारे फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक निकालती दिखाई देती है। 20 जनवरी को ये प्रोजेक्शन 4 से 7 सीटों का था, और इसके अलावा अदर्स की अगर बात करें तो 2 से 5 सीटों का प्रोजेक्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि 2 से 4 सीटों का था। तो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये हंग असेंबली है, ये त्रिशंकु विधानसभा है। कोई भी यहाँ पर मैजिकल फिगर या मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करता दिखाई नहीं देता है, और आपके ओवरऑल तस्वीर, जिस फाइनल तस्वीर का जिक्र अभी हम कुछ ही मिनटों पहले कर रहे थे, ओवरऑल तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस पार्टी के लिए 38 से 41 सीटों का प्रोजेक्शन, 3 सीटों का गेन हमारे पिछले पोल के मुकाबले, जो कि 20 जनवरी को आपने देखा। श्रोमणी अकाली दल के अलायंस के लिए आप देख रहे हैं डाउन जा रहा है, 25 से 28 सीटों का प्रोजेक्शन है, जो कि 32 से 35 सीटों का था। और आम आदमी पार्टी की अगर यहाँ पर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी +3 सीट्स, तो देखिए इस आपके स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी 38 से 41 सीट का फाइनल ओपिनियन पोल में प्रोजेक्शन, यानी सीधे सीधे मतलब 3 सीट का नुकसान, लेकिन ये तस्वीर कह रही है मेजॉरिटी मार्क कोई क्रॉस नहीं कर रहा है। श्रोमणी अकाली दल 7 सीट्स का नुकसान उनको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसके मुकाबले? 20 जनवरी को जो आपने ओपिनियन पोल देखा था उसके मुकाबले यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 सीट्स का नुकसान हो रहा है। नफा हो रहा है आम आदमी पार्टी को, 39 से 42 सीटों का प्रोजेक्शन है, जो कि 36 से 39 सीटों का था। अगर ये होता है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी होगी, लेकिन मेजॉरिटी मार्क से दूर। यहाँ पर अगर बात करें बीजेपी अलायंस की तो 4 से 7 सीटों का प्रोजेक्शन 20 जनवरी को था, 3 से 6 सीटों का इस फाइनल ओपिनियन पोल में है, 1 सीट का नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर अदर्स की तस्वीर भी अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2 से 4 सीटों का प्रोजेक्शन, जो कि अब 2 से 5 सीटों में। देखिए किस तरह से अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं हर पॉलिटिकल पार्टी की स्टैंडिंग में, वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और आपको बता दें राजपुरा सीट पर बीजेपी अलायंस की जीत संभव है। राजपुरा सीट पर बीजेपी अलायंस की जीत संभव है। बीजेपी अलायंस से जगदीश कुमार जग्गा जीत सकते हैं। मालवा क्षेत्र में है ये राजपुरा विधानसभा सीट, तो ये इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। राजपुरा विधानसभा सीट मालवा रीजन में आती है, यहां से बीजेपी की जीत मुमकिन है। किनकी जीत मुमकिन है? जगदीश कुमार जग्गा की जीत मुमकिन है यहां से, जो कि बीजेपी अलायंस से यहां पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा परमजीत सिंह ढिल्लों शिरोमणि अकाली दल से समराला सीट जहां से हमने आपको दिखाया शिरोमणि अकाली दल, और हरजिंदर पाल सिंह चंदू माजरा सनौर सीट से शिरोमणि अकाली दल के फेवर में ही वो सीट जाते हुए आप देख रहे हैं। हरपाल सिंह चीमा जो थोड़ी देर पहले अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे आम आदमी पार्टी के लिए, दिडबा सीट वो निकालते हुए हरपाल सिंह चीमा आम आदमी पार्टी के लिए जीत का दावा कर रहे थे। न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी पार्टी की भी जीत का दावा उनके द्वारा किया गया। इसके अलावा खरड़ अनमोल गगनमान आम आदमी पार्टी से इस सीट को निकालते हुए हम आपको ये वो सीटें दिखा रहे हैं जिन पर हर किसी की निगाहें हैं, और जिन सीटों पर बदलाव की बात लगातार की जा रही है। मोहित मोहिंद्रा कांग्रेस पार्टी से पटियाला ग्रामीण की सीट निकालते हुए जी न्यूज़ डिजाइन बॉक्स का ओपिनियन पोल, वो सीटें जिन पर हर किसी की निगाहें एक एक कर आपके स्क्रीन पर हम लगातार लेकर आ रहे हैं। जल्दी से कमेंट नरेश आपका। अदिति, आपने जो सीट दिखाई इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताते चलें। जैसे आपने दिखाया कि राजपुरा जो सीट है जो मालवा में आती है, पटियाला के साथ लगती है, पटियाला डिस्ट्रिक्ट में सीट है, वहाँ से जगदीश कुमार जग्गा जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पे लड़ रहे हैं, ये सीट बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हरजीत गरेवाल यहाँ से ट्रेडिशनली लड़ते थे, उनको हटाकर सीट दी गई है जगदीश कुमार जग्गा को, जो वहाँ पे भावलपुर समाज के वहाँ पे एक बहुत बड़ा वोट प्रतिशत है, जिसकी वजह से सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा समराला सीट जैसे अपन ने बात की, जो अकाली दल वहाँ से जीत रहा है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के ही जो लास्ट सिटिंग एमएलए थे अमरीत सिंह, वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट, तो उसमें कुछ उलटफेर वहाँ पे होता दिख रहा है। मोहित महिंद्रा की सीट जो आपने बताई वो पटियाला में ब्रह्म महिंद्रा जो कैबिनेट मिनिस्टर थे लोकल बॉडीज के, उनके बेटे हैं जो वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सीटों में वहाँ पे कुछ हमारे को उलटफेर दिख रहा है। और सबसे सिग्निफिकेंट मुझे दिख रहा है कि जगदीश कुमार जग्गा जो बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं, तो कुछ वहाँ पे पटियाला जिला है और वहाँ पे कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी वहाँ पे सिटिंग एमएलए के खिलाफ है, बट अमरिंदर सिंह फैमिली का भी वहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस है, उसका भी मुझे कहीं पे लग रहा है कि वहाँ पे शायद उनको लाभ हो, बट अभी ये ओपिनियन पोल है। ठीक है, जल्दी से कमेंट धर्मेंद्र सिंह बताओ आपका, जल्दी से ओवरऑल तस्वीर पर भी और भगवंत मान पर भी।
वैसे तो पंजाब में ये हिस्ट्री रही है कि एक साइड पे पंजाब रहता है। ये पहली बार देखा जा रहा है कि हंग असेंबली होने जा रही है। कारण इसका यही है कि मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट है। ये पहली बार 62 के बाद हम देखेंगे कि हंग असेंबली फ्लोट करेगा पंजाब, जिसकी पूरी लग रहा है हमें पिक्चर यही सामने आ रही है। और इसका बड़ा कारण नेचुरली जैसे हमने बताया कि 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। पहले हमेशा ही कांग्रेस और दूसरी तरफ अकाली दल बीजेपी का अलायंस रहता था। 2017 में आपने एंट्री की और आप जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं, जिसमें हम असेंबली की बात कर रहे हैं, किस तरह के कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं, उनके बारे में भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह की संभावना है, किस तरह की पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए विकल्प क्या क्या है यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक विकल्प हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ आ जाए और जो मेजोरिटी मार्क जिसे लेकर हम बार बार बात कर रहे हैं 59 उसे क्रॉस करें 77। अगर दोनों पार्टीज इन प्रोजेक्शंस के लिहाज से बार बार दोहराते हुए साथ आती है, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल आ जाए तो 64, दैट इज ऑल्सो बियॉन्ड द मेजोरिटी मार्क। तो आप ये देख रहे हैं कि वो विकल्प क्या क्या है। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस साथ आ जाए तो 63 हो जाएगा। ये प्रोजेक्शन के हिसाब से हम आपको विकल्प दिखा रहे हैं, ऑप्शंस दिखा रहे हैं। और चौथा विकल्प तो आप जानते ही हैं, चौथा विकल्प प्रेसिडेंट रूल है। तो राष्ट्रपति शासन चौथे विकल्प के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। डॉक्टर जगरूप सिंह, इन ऑप्शंस में से सबसे बड़ा ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई देता है हंग असेंबली की सूरत में? पहली तो बात यह है कि अब सिचुएशन थोड़ा क्लियर होने की तरफ चल पड़ी है और लगता है कि आते आते ये जो मेन कंपटीशन होगा वो आप और कांग्रेस के बीच में होगा। और इसमें अभी जो फ्लोटिंग वोटर्स है 12, 15, 20% होते हैं, वो जो इन पार्टियों के जो है कैंडिडेट हैं, पार्टियों का जो उसका उनका भविष्य तय करेंगे। मैं अभी भी थोड़ा इस मामले में सहमत नहीं हूँ कि पंजाब में हंग होगी, क्योंकि पीपल इन दैट वे आर ऑटोनमस है। स्लोली ये लगता है कि कांग्रेस और आपके बीच में कंपटीशन हो रहा है। आप ये बात पक्की है कि लोगों की इमेजिनेशन का हिस्सा है। लोग वो ट्रेडिशनल पार्टी चाहे कांग्रेसी हो, अकाली हो, ए हो, बी हो, सी हो, उनसे बहुत नफरत करते हैं। उनको पता है कि पिछले 30 साल में से 15 साल कांग्रेस ने राज किया, 15 साल अकालियों ने किया। और जो पंजाब का हाल है, जो पंजाब की इस समय जिसको बोलते हैं ना बुरा हाल है, जिसमें सब कुछ दोनों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो मेरे को लगता है कि आते आते 10-15 दिन में आप देखो कितना फर्क पड़ा। अकाली दल स्लोली मार्जिनलाइज हो रहा है। और वो जो जब मार्जिनलाइज हो रहा है, पीछे हट रहा है, कल को मतलब चन्नी साहब को वो चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर देते हैं, तो जो उनके साथ बीएसपी का जो केडर है, तो आस्ते आस्ते वो उस पर खिसकना शुरू कर देगा। और कंपटीशन इस मामले में दो बड़ी पार्टियों के बीच है, कांग्रेस है जहाँ आप है। हाँ ठीक है कि इस समय में भगवंत मान जो है 38% पे है। हो सकता है कि कल को चन्नी साहब जो है उससे कम्पीट कर लें। जब बीएसपी के जो लोग होंगे उनकी फर्स्ट ऑप्शन जो होगी वो मेरा ख्याल है कांग्रेस पार्टी की तरफ जाएंगे, भले क्योंकि नई कांग्रेस है, अमरिंदर सिंह वाली कांग्रेस नहीं है। पीपल आर फेड अप विद द कांग्रेस। मैं उनको एक क्वेश्चन पूछना चाहता था, इस समय जो एम्प्लॉइज हैं खास करके पंजाब के, वो बहुत इस जो पुरानी कांग्रेस सरकार है उससे बहुत खिलाफ हैं और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि स्लोली जो आम आदमी पार्टी है कि वो आस्ते आस्ते थोड़ा सा और ऊपर को जाने की जरिए पॉसिबिलिटी होगी इसकी। नरेश, ये ट्रेंड्स होल्ड करेंगे और क्या बदल सकता है? जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो बदल सकता है कि ये हंग से एक कंप्लीट मेजॉरिटी की तरफ चल पड़े, बट वो कंपटीशन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही दिख रहा है। आम आदमी पार्टी को एज दिख रहा है, जिसमें देखिए 4 बातें इसमें जो आज हम जो कह सकते हैं एज कंक्लूडिंग रिमार्क्स में है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट इन फेवर ऑफ आम आदमी पार्टी and there is a sentiment in favor of Aam Aadmi Party, but whether it will convert into votes, it is again a test which they faced last time as well. कांग्रेस पार्टी जो चन्नी कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही है, उसको कितना पब्लिक ऑन द एट लार्ज एक्सेप्ट करेगी, ये एक टेस्ट रहेगा। तीसरी बात है कि अकाली दल हैज़ नथिंग न्यू टू ऑफर। आम आदमी पार्टी इज ऑफरिंग चेंज। जो नवजोत सिद्धू बात करते हैं, जो कांग्रेस के अंदर हैं या कांग्रेस के अगेंस्ट है, ये पता ही नहीं चल पाता कभी, कि वो कह रहे हैं कि एक बार तेरी मारी एक बार मेरी बारी। जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि 15-15 साल दोनों ने राज किया, बराबर है। तो आम आदमी पार्टी हैज़ समथिंग टू ऑफर एज चेंज। अकाली दल डजंट हैव। अकाली दल ने पॉलिटिकली अपनी बातें ठीक करी हैं, बट लोगों को वो लगता है कि इनको भी दे दिया इनको भी दे दिया, तो शायद उसकी तरफ चलें। बट एक इंपॉर्टेंट बात जो रहेगी इस आने वाले 15 दिन के अंदर, कि कौन सी पार्टी कैंपेन बेटर करती है, कौन सी पार्टी नैरेटिव बेटर सेट करती है। बिकॉज लोग अभी भी अनडिसाइडेड हैं, पर मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि स्टेट is known to give decisive verdicts, and I hope because it is my state that it gives a decisive verdict and it is not hung in a limbo. ठीक है, फिलहाल
प्रोजेक्शंस के मुताबिक ये हंग असेंबली किस तरह की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल सकती है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 38 से 41 सीटों का प्रोजेक्शन कांग्रेस के लिए, श्रोमणी अकाली दल के लिए 25 से 28 सीटों का, आम आदमी पार्टी के लिए 39 से 42 सीटों का प्रोजेक्शन, बीजेपी अलायंस के लिए 3 से 6 सीटों का प्रोजेक्शन और अदर्स के लिए 2 से 5 सीट का प्रोजेक्शन। हम जल्द लौट रहे हैं और स्पेशल ब्रॉडकास्ट आगे भी जारी है। आप रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से फाइनल तस्वीर आपको दिखाएंगे और एक्सपर्ट का कमेंट। आप रहिए हमारे साथ। पंजाब असेंबली जिसकी तस्वीर आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे थे, ये हंग हो सकती है, त्रिशंकु हो सकती है। आम आदमी पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आ सकती है। जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये ओपिनियन पोल, फाइनल ओपिनियन पोल, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं। प्रोजेक्शंस के लिहाज से कांग्रेस पार्टी को 38 से 41 सीटों का प्रोजेक्शन यहाँ पर फाइनल ओपिनियन पोल में 3 सीटें गेन करते हुए कांग्रेस पार्टी। हालांकि अगर आप बात करेंगे 2017 की, तब 77 सीटें कांग्रेस पार्टी ने निकाली थी। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल के लिए 25 से 28 सीटों का प्रोजेक्शन, आम आदमी पार्टी के लिए 39 से 42 सीटों का प्रोजेक्शन, यानी आम आदमी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है। बीजेपी अलायंस के लिए 3 से 6 सीटों का प्रोजेक्शन और अदर्स के लिए 2 से 5 सीटों का प्रोजेक्शन। तो हंग असेंबली की तरफ बढ़ते हुए ये पूरी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो प्रोजेक्शंस है फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक, पंजाब के फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक, कोई भी पार्टी जो जादुई आंकड़ा है 59 का, 59 का, वो क्रॉस करती हुई इन प्रोजेक्शंस में आपको दिखाई नहीं दे रही है। एक बार फिर से दोहराते हुए कांग्रेस पार्टी 38 से 41 सीटों का प्रोजेक्शन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल अलायंस के लिए 25 से, ये कांग्रेस पार्टी का प्रोजेक्शन है, 38 से 41 सीटें। 2017 में 77 सीटें निकाली थी, लेकिन इस बार 38 to 41 सीट्स का प्रोजेक्शन फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक। श्रोमणी अकाली दल के लिए 25 से 28 सीटों का प्रोजेक्शन आप यहां पर देख रहे हैं। 2017 में 15 सीटें निकाली थी श्रोमणी अकाली दल अलायंस ने। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 39 से 42 सीटों का प्रोजेक्शन है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है, हो सकती है आम आदमी पार्टी। अगर 2017 से तुलना करेंगे तो 20 सीटें निकाली थी आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी अलायंस की यहां पर बात करें तो 4 से 7 सीटें 20 जनवरी को निकाल रही थी और अब 3 से 6 सीटें। और इसके अलावा अदर्स की अगर यहां पर बात की जाए तो 2 से 4 सीटों का प्रोजेक्शन 20 जनवरी को जो ओपिनियन पोल दिखाया था, और अब 2 से 5 सीटों का प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं फाइनल ओपिनियन पोल में, यानी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करते हुए ना आपको कोई पार्टी इस तस्वीर में आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा जो सीटों में बदलाव हुआ है, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले यहां पर सुना हमारे एक्सपर्ट्स को कहते हुए टिकट बंटवारे के बाद तस्वीर कुछ जगह बदली है, कुछ सीटों पर बदली है। तो एक एक कर अब आपके स्क्रीन पर जगदीश कुमार जग्गा बीजेपी अलायंस की तरफ से मालवा रीजन में राजपुरा की सीट निकाल सकते हैं। ये थोड़ी देर पहले इस पर आपने डिस्कशन भी सुना नरेश द्वारा, इस पर बाकायदा डिटेल्स भी दिए गए। नरेश। बिल्कुल अदिति, जो हमने जो चेंज देखा है वो मेजर चेंज माजा और दोआबा में देखा है। सीट के अगर हम सीट पे के बेसिस पे बात करें, मालवा में सीट बेसिस पे इतना हमारे को चेंज नहीं दिखा है। जगदीश जगह, राजपुरा की सीट, समराला की सीट, इन सब सीटों को अगर हम देखें इसके अलावा, बट इसमें अदिति एक अच्छी बात ये है, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि जब चुनाव लड़ा जाता है तो कोशिश ये की जाती है कि विरोधी आपकी पिच पर आकर खेले। तो आम आदमी पार्टी ने वो वहाँ पे किया हुआ है। अभी कांग्रेस पार्टी और अकाली दल उनकी पिच पर जाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को आगे करना, नॉन एलीट बैकग्राउंड से लीडरशिप को आगे ला के कोशिश करना, ये आम आदमी पार्टी की टर्फ है, आम आदमी पार्टी की पिच है जिसके ऊपर कांग्रेस बैटिंग कर रही है और कोशिश कर रही है उनको हराने की, उनको मात देने की। बट पंजाब के लिए अच्छी बात यह है कि एक नया दौर लीडरशिप का एक्सेप्ट किया जा रहा है, विच इज़ मोर अप्रोचेबल, विच इज़ लेस एलीट बैकग्राउंड, विच इज़ लेस इनएक्सेसिबल, और लोगों के बीच में जाके, चाहे वो चन्नी ने अपने 111 दिन में किया हो या भगवंत मान को लीडरशिप के रूप में पेश किया जा रहा है। तो पंजाब की जनता के लिए एक अच्छी बात है। अब मन उनको बनाना है, निर्णय उनको करना है कि किसको पूर्ण बहुमत देकर सरकार बनाते हैं, या एक हंग असेंबली जो हम बता रहे हैं आज की डेट में वो वही एंड रिजल्ट आएगा। तो विकल्प एक क्या होगा, विकल्प क्या होंगे अगर हंग असेंबली आती है, वो एक एक कर हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे। एक बार फिर से वो विकल्प दिखा देते हैं। जाहिर तौर पर एक ऑप्शन तो प्रेसिडेंट रूल है, लेकिन कौन कौन सी पार्टियां अगर साथ आ जाएं तो ये जो मैजिकल फिगर है 59 का, इसे क्रॉस कर जाएंगी आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस। अगर इन प्रोजेक्शंस के हिसाब से, सीट प्रोजेक्शंस के हिसाब से टोटल की बात करें तो 77 हो जाता है, मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर जाता है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल 64, ये टोटल नंबर हो जाएगा। उस सूरत में सरकार बन सकती है, श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस साथ आ
जाए, मतलब आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पार्टीज, लेकिन राजनीति कहते हैं संभावनाओं का खेल है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर बहुत असंभव सा लग रहा होगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। तो ये वो तस्वीर जो फाइनल तस्वीर है हमारे फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक, फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक हंग असेंबली पंजाब में आपको देखने के लिए मिल सकती है। नरेश आपका, धर्मेंद्र जी आपका और डॉक्टर जगरूप आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनसाइट्स के लिए और कमेंट्स के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए और #Z ओपिनियन पोल के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। हम जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी न्यूज़।